श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणसंवसिते जानतं खवदितिह संसारे दस दस दादा वजने दस दोण पेहणं रोचे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसामय विश्व धर्म अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, हम अपने आभ्यंतर जगत में विहार कर रहे थे। विहार तो कर रहे थे, पर हमें स्वयं को ही नहीं पता था हम किस लिए विहार कर रहे। आज तक सब कुछ जिंदगी में हमने लगभग कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर आज तक हम स्वस्थ नहीं हो पाए। जितनी सारी दवाइयाँ थी, जितने भी वैद्य डॉक्टर सब कुछ थे, माँ हमने सबको दिखा डाला, सब दवाई खा ली, पर फिर भी स्वस्थ नहीं हुए। क्योंकि शरीर अस्वस्थ तभी होता है जब हमारा मन अस्वस्थ होता है। और हमारा यहाँ बैठकर मात्र यही पुरुषार्थ चल रहा था, अपने आभ्यंतर जगत में ही भटकते हुए घूमते हुए मैं अपने मन को स्वस्थ कर लूं। शरीर में अस्वस्थता बहुत बहुत समय बाद पहुंचती है, पर सबसे पहले जीव अपने परिणामों से, संकल्प विकल्पों से अपने मन को अस्वस्थ कर लेता। चाहे आज के किसी डॉक्टर वैज्ञानिक किसी से भी जाकर पूछ के आना, पर यह परम सत्य है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर मन में विकल्प है, तभी तुम्हारे संक्लेशित परिणामों से, मन के विकल्पों से तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ। आज के भी परिप्रेक्ष्य में पंडित जी देखो ना, जितने जितने बेचारे कोरोना से डर रहे हैं, जिनको शंका है कि मुझे हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, पक्का पक्का उन्हीं को होता है। ये सिद्धांत है, चाहे आगम का कह दो, चाहे विज्ञान का कह दो। जैसी जीव की मानसिकता होती है, जैसा जीव भावना भाता है, वैसी ही वस्तु को प्राप्त होता है। भय का भूत
जिन शब्दों में कह ले, बिल्कुल यही स्थिति सबके साथ है। डर गया सो मर गया। सीधा सा गणित है। आज तक हम डरते रहे इसलिए मरते रहे। अब डरना छोड़ना है, उन कल्पनाओं से परे होकर, उन आज तक अस्वस्थ करने वाली भावनाओं से परे होकर हमें स्वस्थ करने वाली भावनाओं को समझना। स्वस्थ होना है, आपको निरोग होना है। निरोग और स्वस्थ होना है तो पहले अपने मन को निरोग और स्वस्थ करना सीखा। हर व्यक्ति चाहता है मैं निरोग हो जाऊं, मुझे सर दर्द, पैर दर्द, कोरोना कुछ नहीं हो जाए। पर ये पक्का मानना, जो नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए ऐसा सोचता है, उसी के साथ होता है। क्योंकि ये कल्पना, ये भावना, ये एक मन की तरंगों की ऐसी शक्ति है, वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं चलती, नकारात्मकता नहीं चलती। वहाँ तुमने नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा सोचने वाले के साथ भी होते हुए दिखता है, और ऐसा होना चाहिए कहता है उसके साथ भी वैसा ही होता। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? आज तक मैं जितना जितना अस्वस्थ रहा, जितने जितने रोग मुझे परेशान करते रहे, वह मात्र और मात्र मुझे रोग प्राप्त करने के पीछे मेरे भोग कारणीभूत थे। कौन? जो एक एक इंद्रिय के मेरे भोग थे, वही मुझे रोग दिला रहे थे। मैं भोगी नहीं होता तो रोगी भी शायद नहीं होता। जितने जितने योगी आपको दिखते हैं पंडित जी, कभी वैसे रोगी दिखे? कर्म का उदय नहीं छूट सकता। क्वचित कदाचित कर्म के उदय से रोग भी आ जाएगा, पर रोग आना भिन्न है और रोगी बनना भिन्न है। अंतर समझ में आया? रोग आया, निकल गया, कर्म का उदय था, पूर्ण हो गया, पर हम मात्र रोग थोड़ा सा भी आता है हम रोगी बन जाते हैं, उसमें ही उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि आज तक हम भोगों में लिप्त होकर भोगी बने रहे। मात्र और मात्र यही कारण है, जब तक वे भोग मिलते नहीं हैं तब तक जीव परेशान है। भोजन करना है, रोटी खाना है, ये विषय भोगना है, मात्र उन भोगों की इच्छा करते हुए, कल्पना करते करते वह अपने समय को बिता रहा है। ये भोग भी कल्पना है, माँ मोह भी कल्पना है, भोग भी कल्पना है, मैं तो कहता हूँ रोग भी कल्पना है। ये जो जितने शरीर के रोग भी हमें हो रहे हैं वो भी मात्र एक कल्पना है, और उस कल्पना की अनुभूति ही करने में हमने अपना समय व्यतीत किया। नहीं किया? मात्र दो ही के पीछे तो आज तक मैं दुख भोगता रहा, मात्र दो के ही पीछे अहमेदम एदमहम। बहुत सुंदर गाथा आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जी ग्रंथ में कह रहे हैं, अहमेदम एदमहम, ये मेरा है, मैं इसका हूँ। ये मेरे भीतर जो आज तक संकल्प विकल्प रूप कल्पनाओं का जो यह ड्रामा चल रहा था, उसके कारण से ही मैं बहुत बहुत परेशान रहा। नहीं रहे परेशान? मात्र और मात्र दो संकल्प और विकल्प, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। मात्र इस कल्पनाओं में ही जीव जीता रहा। यही तो किया। सुबह से उठकर शाम तक, चाहे घर हो, दुकान हो, मकान हो, बाजार हो, कहीं भी पहुंचकर एक ही काम था, तेरा, मेरा, इसका, उसका, ये अपना, वो मेरा। परिपूर्ण हमारा समय उन कल्पनाओं की अनुभूति करने में ही व्यतीत हुआ। किसकी कल्पना? कभी भोगों की कल्पना, कभी भोगों के साधनों की कल्पना, कभी भोगों से प्राप्त हुए उन संबंधों की कल्पना। तीनों भी वकील साहब कल्पनाएं हैं। भोग भी कल्पना, भोगों के लिए जो सामग्री इकट्ठे कर रहे थे वो भी कल्पना, और भोगों को भोगने के बाद जो संबंध उत्पन्न हुए थे, चाहे वह माता पिता जनक
उनके भोगों से प्राप्त हुए हो, चाहे मेरे लिए बेटा बेटी हो, वे सब कुछ कल्पनाएं थी। नहीं थी? थी। कल भी उन कल्पनाओं के बारे में सोच रहे थे। जब तक हमारी भाव, हमारी कल्पनाएं मिटने वाली नहीं हैं, तब तक हम रोगी से निरोगी होने वाले नहीं हैं। कितनी सारी सुबह से उठते ही माँ तैयारी शुरू हो जाती है, नहीं होती? नहाना धोना बाद में होता है, पहले सुबह उठने की भी देर नहीं, रात में ही दिमाग में कल्पना तैयार हो जाती है कि नहीं कल ये इसकी दाल बननी है, ये सब्जी बननी है, बनी कब थी, खाएंगे 10-11 बजे, खिलाएंगे 10-11-12 बजे, पर कल्पना एक दिन पहले से ही थी। नहीं थी? थी। क्यों क्यों घर में एक प्रश्न पूछूं, क्या माँ सही सही बताओगे? बता ही दोगे सही सही। एक बहुत बहुत सत्य बात पूछना चाहता हूँ, गुरु के सामने तो छुपाओगे नहीं, विश्वास है। घर में आपको माता पिता के भोजन नहीं मिलता था? घर में आपके माता पिता के आपको भोजन, कपड़े, सामग्री जो चाहिए थी नहीं मिलती थी? मिलती थी, सबको मिलती थी, पर फिर भी अपने पिता का घर क्यों छोड़ा? झूठ नहीं कहना, वो तो महाराज जी हम थोड़ी तैयार थे, वो तो घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। ये सब मात्र झूठे वैराग्य की बातें हैं। ये जो कुछ भी है मात्र और मात्र जो दूसरे की गुलामी पंडित जी कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, पर कर रहे हो। वास्तविकता यही है। माँ क्यों माता पिता का घर छोड़ना पड़ा? खाने पीने की थी, कपड़े लत्ते सब कुछ व्यवस्था थी, मात्र और मात्र एक इंद्रिय के भोग के पीछे मैंने दूसरे की नौकरी चाकरी दास्य बनने की भी स्वीकृति दे दी। कठोर लग सकते हैं वकील साहब शब्द आपको, पर परम सत्य यही है। परम सत्य यही है, हम दूसरों की चाकरी दास गुलामी कर रहे हैं मात्र और मात्र एक भोग के पीछे, मात्र एक इंद्रिय के विषय के पीछे। हमने अपने जन्म देने वाले माता पिता, जिसको भाई सगा कह रहे थे, उसको भी तिलांजलि दी। माँ मात्र ऐसा नहीं है क्या? बोलो ना। परम सत्य है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी स्वतंत्रता खोने के पीछे मात्र और मात्र एक ही कारण था, मात्र एक इंद्रिय के विषय और उसके भोग। जे झूठी बातें मैंने पहले ही कह दिया वकील साहब, यहाँ कम से कम झूठी कसम तो मत खाओ। शास्त्र पर हाथ रख के जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के बिना कुछ नहीं कहूँगा। को का के हम इनसे कहने आए, को का के इनसे कहवे आए, को का के इनने नहीं सोची। को का के सोचते रहते तो कभी दीक्षा नहीं लेते और कभी भगवान नहीं बन सकते। दोनों में से माँ एक ही काम हो सकता है, म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एक तो लोक व्यवहार, नहीं तो आत्मकल्याण। ये आगम 12 भावना हो चाहे 16 कारण भावना या जो कुछ भी यह व्याख्यान है, मात्र आत्म कल्याण के लिए है। ये कह मत देना महाराज जी घर परिवार कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी इसलिए तो आपके प्रवचन सुनने नहीं आते, हमारा घर नष्ट कर दोगे आप। जो चल रहा है सुख शांति से जी रहे हैं, उसमें और दोनों को एक साथ बता के जो बचा है वो, और आपका लोक व्यवहार आप जानो, आपका संसार घर परिवार आप जानो। यहाँ तो व्याख्या परमार्थ की ही होगी। ठीक है आप कह रहे हो लोक व्यवहार है, सब कुछ ठीक है, पर लोक व्यवहार करते करते जब पाप भोगने के लिए लोक व्यवहार निभाने वाले आएंगे क्या? बोलो ना। जिसके लिए को का कहे, जो कहने वाले हैं नरकों में आप दुख भोगोगे, तब तालियां बजाने आएंगे, भिड़ाने आएंगे, देख देख तुम्हें ही मार रहा था वो। कौन आता है? ये लोक व्यवहार की बातें कहने वाले, यही तो भिड़ाने वाले नरकों में पहुंचते हैं। वहाँ पर कितने कमजोर कान हमारे, कितना कमज़ोर दिल हमारा, कितना कमज़ोर मन हमारा, कि हमारे लिए हमारे घर वालों के लिए किसी ने कुछ कह दिया, हमें तो वही सत्य लगता है। कब तक लोक व्यवहार में जियोगे वकील साहब, कब तक?
60, 65, 70, 80 जितने भी बीत गए, अब तो समझो, अब तो संभलो, दूसरे किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए निर्णय करो। क्यों रोगी हुए, क्यों रोगी हुए? भोग भोगते रहे, और भोग मात्र मात्र हमने ये दिखाने की बात की है, हमने स्वयं के मन को नहीं संभाल पाए, इसलिए हम भोग भोगने के लिए माता पिता सबको छोड़ के आ गए। यही परम सत्य है, अन्य कोई भी सत्य है ही नहीं है। लोक व्यवहार की, विवाह की, ये सब बातें बाद की है। मना कौन कर रहा था? मना कौन कर रहा था? हमारा मन ही मना कर रहा था, इसलिए हम समझ नहीं पाए, संभल नहीं पाए। चंद्र जी क्यों गुलामी करनी पड़ी? क्यों गुलामी करनी पड़ी? भले बिल्कुल उदास होकर मत सुनो, वास्तविकता है चोर चोर मौसेरी भाई बैठे, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। मात्र और मात्र एक भोग के पीछे। क्या आपकी माँ, आपके पिता चंद्र जी आपको रोटी नहीं खिलाने वाले थे? मना कर दिया था क्या, मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? कमाने के लिए आपने अपना व्यापार व्यवसाय भी तो आपका सब कुछ चल रहा था, पर फिर भी किसने? माता पिता ने। ये झूठ बात है, फिर झूठ, फिर झूठ। ये झूठी वैराग्य की बातें छोड़ दो। कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक स्वयं को छलते रहोगे? किसी दूसरे का छल नहीं हो रहा है, हम अपने आप को ही छल रहे हैं, अपने आप को छल रहे हैं। माता पिता ने गले में हार डलवाया था, माता पिता ने घोड़ी पर बिठाया था। कितनी आज्ञा मानते हो माता पिता की? आपकी आज्ञा मान रहे हैं क्या मनोज? आपकी आज्ञा मान रहे हैं क्या मनोज? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, पर परम सत्य यही है। जब तक इन भोगों में हम संलग्न होते रहेंगे, तब तक मात्र और मात्र दुख नाम के सुख, वकील साहब, बकरा नाम की मुर्गी, दुख सुख नाम के दुख को हम प्राप्त करते रहेंगे, ये भूल मत कर लेना। भोग नहीं मिले थे तो भी तड़प रहा था, कब? अब धीरे धीरे से माँ से कह रहा था, पंडित जी कह रहे थे, पिताजी अब मैं 22-23 का हो गया हूँ, अब कुछ आगे का सीधा कह नहीं सकते थे कि शादी करा दो। नहीं था तो भी दुख था। भोग की सामग्री सामने नहीं थी, धन हो चाहे किसी भी इंद्रिय का भोग हो, तब भी मैं दुखी था क्योंकि नहीं था। फिर जब मिल गया तो भी दुखी है। अरे यार, ऐसी क्यों मिली, वैसी चाहिए थी, इससे वो अच्छा, सब कुछ इसी में हमारा समय बीतता रहा। बहुत सुंदर बात कुंद स्वामी पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तान वतृप्ति प्रतिपादकान अंते सदुष्टजां कामा कामा का सेवते सुधी। जो सुधी है, समझदार है, ज्ञानी है, वह कभी भी काम वासना या किसी भी विषय भोगों में नहीं उलझता। भूख लगी तो त्राप था, भूख में शमन करने के लिए थाली पे बैठे, जो पसंद की सामग्री थी वो नहीं बनी थी, फिर गुस्सा आया, पुनः वो पूरा हुआ, जैसे तैसे पेट भरा, फिर भी मन नहीं भरा था, इसलिए पुनः संतुष्टि नहीं हुई थी, पुनः दुख हुआ था। फिर पुनः पेट खाली हुआ, पुनः खाने का दुख। आरंभे, प्रारंभ में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख। दुख के अलावा कुछ नहीं। कितना समय हमने भोग वासना में व्यतीत किया। मात्र 2 ही तो परेशान कर रहे हैं आज जीव को, एक भोग और दूसरी वासना। यह भोग मुझे रोग दिला रहा है, मेरी भोगी वृत्ति से मैं रोगी बना हूँ, और ये वासना वास ना होने दे रही है। ये वासना मेरे भीतर, मेरे आत्मा में और सिद्धालय में मेरा वास ना होने दे रही है। आज तक सिद्धालय में वास क्यों नहीं हुआ? आज तक मैं अपनी आत्मा को, अपने मन को संभाल क्यों नहीं पाया माँ? क्योंकि वासना, ये शब्द ही इतने व्यवस्थित बने हुए हैं, शब्द ही बहुत सारी बातें कहते हैं। वासना,
कोई दूसरा नहीं पंडित जी, कोई दूसरा तुम्हें बांध के रोक कर खड़ा नहीं है। किसी भी माता पिता ने बलात् घोड़े पर नहीं चढ़ाया, बलात् किसी ने किसी के गले में माला नहीं डाली, नहीं डाली। हम अपने मन को नहीं मना पाए, ये सत्य क्यों नहीं स्वीकार करते हो? ये सत्य को स्वीकार करो, ये सत्य को स्वीकार करो। ये वासना ही कषाय को उत्पन्न करने की जनक है, जननी है। क्रोध किसके पीछे, किसके पीछे माँ? जितनी क्रोध कषाय आप अपने घर वालों पे करते हो, ऐसे रास्ते पर घूमने वालों के करके दिखाना है। करने की ताकत? उठा के पत्थर फेंक मार देंगे। हम पे काय को गुस्सा कर रहे? घर में जाओ। अपनी भोग वासना की पूर्ति नहीं हुई सो हम व्यक्ति क्रोध करते हैं। वे वासना और भोग कैसे इन कषायों के जनक है और कैसे इस चक्कर में हम फंसे हैं, समझना। मान भी, माया भी और लोभ भी मात्र और मात्र वासना और भोगों से ही प्राप्त हुआ है। किस लिए की मायाचारी? मायाचारी किस लिए की? झूठ किस लिए बोला? मन में कुछ रख के कुछ अलग क्यों बताया? यह पंडित जी साफ साफ हमारी मायाचारी चंद्रे जी की माता पिता ने शादी कर दी। दम थी क्या इनके करने थे? अगर इनके माता पिता ने क्या नहीं मनाया था? पूछो ना। सबने मना किया था, पर वे भी समझना, ये मायाचारी वासना के पीछे हमने की, भोगों के पीछे हमने की। लोभ की तो कहना ही क्या, लोभ की तो आप लीला ही अपरंपार है। इतना 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 धन संपत्ति हमारे पास है, एक नहीं दो नहीं चंद्रे जी, 7 पीढ़ियां भी बिना कमाए खाएगी तो धन हमारे पास रखा है, पर फिर भी नहीं छूट रही आकांक्षा, नहीं छूट रही है इच्छा, नहीं छूट पा रही है भीतर की चाह। जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ। क्या वकील साहब दिन के 500 रुपए की व्यवस्था नहीं है? बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा करना, पर वास्तविकता यही है। क्या चंद्रेश जी 500 की व्यवस्था नहीं है दिन की? कल हिसाब लगाया था ना, 1000 की नहीं है दिन की खर्चे करने की व्यवस्था। आप कितने 20-25 साल और जियोगे? 50-100 साल? क्या पता। उतने पूरे वर्षों की स्वयं की क्या आने वाली पूरी पीढ़ियों की व्यवस्था है, पर फिर भी जीव नहीं समझ रहा है। सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, दिन भर रात भर मात्र पैसे कमाने के पीछे। महाराज जी पैसे नहीं, धन नहीं है तो बाकी समाज में कीमत कैसे होगी? पैसों से कीमत नहीं होती, कीमत पैसों से नहीं होती, वह दाम कमाने से नाम मिलने वाला नहीं है। सब कुछ तो कर लिया चंद्रेश जी, कमाकर सबकी व्यवस्था बना ली, नहीं बनाई क्या? बनाई ना। जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, सबकी सब अलग अलग सब व्यवस्था कर दी, पर फिर भी बेटे और बेटी की माँ यही कहती है जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं सुनने मिलता? बोलो ना चंद्री, थोड़ा जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। वही इतना सारा दिन रात मेहनत करके तूने पाप कमाया, धन कमाया, पर फिर भी घर वाले यही सुनाते हैं जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाए। वो देखो क्यों माँ, ऐसा सुनने नहीं आता ना? दिन रात माँ अपने हाथों को ताप रही है चूल्हे पर, गैस पर, तवे पर, फिर भी शाम को बेटा नहीं तो बेटे के पिता कहते तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता। वहाँ कितना अच्छा उसकी माँ बनाती, होटल में इससे अच्छा मिलता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही तो सत्य है। कितना कितना भी निकला हो दिन में घाम, घाम जानते? कितना भी निकला हो दिन में घाम, कमाते रहा तो दिन रात मात्र दाम। कितना भी निकला हो दिन में घाम, दिन रात तू कमाता रहा मात्र दाम। भूल कर वीर प्रभु का तू नाम, भूल कर वीर प्रभु का तू नाम, जीवन किया घर बार के नाम। जीवन, पूरा जीवन किया घर बार के नाम और लुटा दिया, और लुटा दिया ये
तन और धन उनके ही नाम, लुटा दिया सब कुछ उनके ही नाम, फिर भी जिंदगी के आखिर में तू ही होता रहा बदनाम, तू ही होता रहा बदनाम। कौन बदनाम हुआ? जिसने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, वही अंत समय में सबको यही सुनने मिलता है कि तूने तो जिंदगी में आपने तो कुछ किया ही नहीं, उनसे तो तुमसे तो वो अच्छे ही। विचार करो, चिंतन करो, कैसे कैसे हमने समय व्यतीत किया, कितना कितना हमने भोग वासनाओं में अपना समय बर्बाद किया। नहीं आने वाला, नहीं आने वाला कोई भगवान यहाँ हमारे लिए समझाने आने वाले नहीं हैं। कितनी मेहनत की, दिन रात एक करके पैसे इकट्ठा किए, दिन रात करके एक एक ईंट करते करते इतना बड़ा मकान हमने बना करके खड़ा कर दिया, पर फिर भी जिसको हमने योग्य बनाने के लिए, लायक बनाने के लिए खड़ा कर दिया, वह लायक बेटा ही आप बाप से कहता है तू ही नालायक है। कोर्ट में कौन आता है वकील साहब? लायक बेटे कि नालायक पिता? अब कौन, हम क्यों कहे किसी को, ऊपर जो कहते हैं वही समझना ये झूठी बातें हैं। बेटे को अकेले को नालायक मत कह दो। अगर पिता लायक होता तो मैं तो कहता तो वो पिता ही नहीं बनता। पिता बना है इसलिए उसने मात्र भोग वासना के पीछे अपनी लायकता निष्कासित है, छोड़ दी है। विचार करो, वासना वासना, एक एक कसाय उस भोग वासना के पीछे आज तक मैं करता रहा। अभी भी समझो, अभी भी समझो, कोई किसी को बलात् जबरदस्ती करने वाला है ही नहीं है। एक एक पै के पीछे कैसा व्यक्ति लड़ रहा है, एक एक धन के टुकड़े के पीछे कैसा दिन रात व्यतीत कर रहा है। अभाव में भी अज्ञानता नहीं है पंडित जी, अज्ञानता नहीं है मत कह दो अज्ञानता, मैं तो मान नहीं सकता। आप अज्ञानी हो? आप अज्ञानी हो? नहीं है, अज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान तो लबालब भरा है, पर ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आता है। ज्ञान में कहीं कमी नहीं है, ज्ञान का प्रयोग कहाँ पर कैसा करना है वो हम आज तक नहीं सीख पाए, क्योंकि मात्र ज्ञान का उपयोग हमने कल्पनाओं में लगाया है। इतना सुंदर बंगला, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर हमारा जीवन साथी, सब कुछ ये भोग वासना के निमित्त से बनाए हमारी कल्पनाएं, संकल्पनाएं हैं। इसके कारण से ही प्रतीक हम दुखी है, और कोई मुझे दुखी करने की शक्ति नहीं रखता। करता है कोई माँ दुखी? हमारी स्वयं की कल्पनाएं, हमारे भोग, हमारी वासना और हमारी स्वयं की भूल हमें परेशान कर रही, और कोई नहीं। कब तक करेंगे कल्पनाओं की अनुभूति का आनंद लूटते रहोगे? कब तक स्वप्न में लड्डू खाते रहोगे? कब तक कल्पनाओं की खुशियों को बटोरते रहोगे? वह मात्र कल्पनाओं की, स्वप्न की खुशियाँ तब तक है जब तक तुमने आँख बंद करके रखी है। जैसे ही खुल गई आँख, गए सपने। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है वकील साहब। आँख खुल गई, सपने गए। आँख खुल गई, सपने गए, आँख बंद हो गई। आँख बंद हो गई हमेशा के लिए। आँख खुल गई तो सपने गए, आँख बंद हो गई, अपने गए, सांस बंद हो गई, दफना दिए गए। यही जिंदगी का सत्य है। जो सपने देख रहा था, जब तक आँख बंद है तब तक सपने दिखता है, और जैसे ही आँख खुलती है सपने चले गए। और जैसे ही आँख हमेशा के लिए लकी भाई बंद हो गई, अपने चले गए। आँख बंद हुई, अपने चले गए। और जो चल रही थी तेरी सांस, सासू माँ नहीं, श्वास, जैसे ये श्वास चली गई, वह जीते जी तुम्हें दफना दिए। वे जो दफनाने वाले को है ना, वे थोड़ी मरे थे, वे तो जीते जी आपको दफना रहे थे।
सोचो कहाँ उलझे है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा बैरी, मेरा ये, कब तक मेरा मेरा करते रहोगे? कोई साथ देने वाला नहीं है, नहीं आने वाला, कोई साथ जाने वाला नहीं है। कितनी कितनी भोग वासना के प्रति हमारा रुझान है, कितना लोभ हमें सताता है। एक चवन्नी अठन्नी 1 इंच भूमि के पीछे हम लड़ने मारने तो तैयार है। हाँ ऐसा ही है, नहीं है? बचपन में जो एक दूसरे से एक थाली में भोजन करने वाले, दूसरों को देखकर दूसरे को दिखाने के लिए, मार मिटने के लिए तैयार थे, वही अब एक दूसरे को मारने मिटाने के लिए तैयार है। सगे कह दो, किस बात के सगे, किस बात के सगे? कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ये महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? कोई अन्य अन्य थे? कोई नहीं था, कोई भिन्न अन्य नहीं था। एक ही घर के भाई थे। क्या मांगा था? बहुत कुछ मांगा था, बहुत कुछ मांगा था। मात्र 5 गांव मांगे थे, पर लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। नहीं चाहिए तो छीन के लड़के ले लो, मैं देने वाला नहीं हूं। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा है ही, पर तेरा भी मैं अपना ही रखने वाला हूं। मेरा तेरा कब तक करते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे? सत्य को समझो, सत्य को समझो। रिश्ता तो भाई भाई का, वकील साहब, रिश्ता तो भाई भाई का, पर हिसाब मात्र पाई पाई का। नहीं आते आपके कोर्ट में, कचहरी में? रिश्ता बिल्कुल सगे भाई भाई का, पर हिसाब एक पाई पाई का। इधर का 1 पाई इधर हो गया तो फिर पता चलता है उसको बड़े को ज़्यादा दे दिया। चंद्री जी मुझे तो 54 कम मिली, अब वही चले जाओ, यहाँ क्यों आते भोजन करने के लिए? विचार कर लो, विचार कर लो। यही वास्तविकता है संसार की, संसार अनुप्रेक्षा की। और इसी को कुंद कुंद स्वामी 31 नंबर की गाथा में हमें समझा रहे हैं। कहाँ तुम भ्रम में पड़े हो, कहाँ कल्पनाएं कर रहे हो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये व्यर्थ की बातें हैं, छोड़ दो। विचार करो क्या कह रहे हैं। पढ़ते हैं पहले कुंद कुंद स्वामी को 31 नंबर की श्लोक में। अरे जहाँ रखा है वह रहने दो। पहले कर लिया करो ना, कितना डिस्टर्ब करते हो। जहाँ रखा है पहले से रखा दिया करो, हिला नहीं करो। पढ़ो। मम पुत्तम मम भज्जा, मम धन धन्नो तितिव कंखाए, चयूण धम्म बुद्धिम, पच्छा परिहरद दीह संसारे। पढ़ो एक साथ। दीह संसारे, दीर्घ संसार में पड़ी हरदी। दीर्घ संसार में, आज मात्र संसार नहीं कह रहे हैं, दीर्घ संसार में किसके पीछे? चयूण धम्म बुद्धिम, धर्म बुद्धि को छोड़कर पाप बुद्धि से जीव मात्र और मात्र तीव्र आकांक्षा लेकर वासनाओं में जी रहा है, भोगों में जी रहा है, कल्पनाओं में जी रहा है। आज नहीं तो कल का दिन अच्छा आएगा, कल का नहीं परसों का आएगा। पर आज तक के 65, 55, 60 जितने वर्ष बीत गए, उसमें से कौन सा दिन अच्छा आया? इसी आशा पे हम जीते रहे, इन्हीं कल्पनाओं में जीते रहे, कल तो होगा अच्छा। पर कल कभी आता नहीं है और कल कभी अच्छा होता नहीं है।
कितना बड़ा भ्रम और कितनी बड़ी कल्पनाएं हमारे भीतर है। ये कल्पना छूट जाए तो कल्पकाल छूट जाए। कल्पकाल, उपसर्पणी अवसर्पणी का ये कल्पकाल अगर छूटना है तो मेरे भीतर की कल्पना, कल्पकाल ना, कल्प ना, कल्प यानी कल्पना ही, उस कल्पना का निवारण कर दो, ये कल्पकाल से छुटकारा अवश्य ही मिल जाएगा। पर हमारी कल्पना ही नहीं छूटती ना। सबसे बड़ी यही समस्या है कि नहीं, ये जो कुछ भी है हम उसको अपना मान रहे हैं, मैं उसका हूँ और वो मेरे है। क्यों व्यर्थ का कर्तृत्व लेके बैठे हो? क्यों व्यर्थ का कर्तृत्व लेकर बैठे हो? किसने किसको जन्म दिया? किसने किसको जन्म दिया? किसी ने किसी को जन्म नहीं दिया। हम व्यर्थ में कहते हैं कि हम जन्म दे रहे हैं। आपने किंचित भी अनेकांत को जन्म नहीं दिया। दिया? नहीं दिया। उस जीव का पुण्य का उदय नहीं होता तो राजीव भाई तुम्हारे घर में नहीं आता। आपने जीव को जन्म दिया? नहीं दिया। आपने क्या चंद्रेश जी शरीर को निर्माण किया? उसके शरीर को भी निर्माण किया? क्या आपने जीव को निर्माण किया? जीव को, पुद्गल को, किसी को भी बनाने की शक्ति आप में नहीं है। मात्र आप अपने भोगों के कर्ता हो, बेटे के जन्म देने के माँ कर्ता नहीं हो। नहीं है, नहीं है। किंचित भी कुछ भी कह देना, मायाचारी कितने ही कर लेना, पर परम सत्य यही है, बेटे के जन्म के भी कर्ता आप नहीं हो। आप अपने मात्र भोग और वासना के कर्ता हो, अन्य किसी के कर्ता आप हो ही नहीं है। छोड़ दो व्यर्थ का कर्तृत्व, छोड़ दो व्यर्थ का कर्तृत्व। क्यों कल्पना कर रहे हो कि मेरा है, तेरा है, इसका है? नहीं है। हो क्या वकील साहब? दुख तभी होता है जब हम दूसरों को अपना मानते हैं। पहले से निर्णय कर लो ना कि ठीक है, वह ऐसा है, वो हमें साथ देने वाला नहीं है, वो तो धोखेबाज है, वह फिर धोखा दे तो हमें कभी डर नहीं लगता या कभी हमें बुरा भी नहीं लगता। ऐसा नहीं होता क्या? जो घर का व्यक्ति चार बातें सुनाने पर बुरा लगता है, वह माँ बाहर का कोई आके सुना जाए तो हम तो ये कि वो तो बाहर का है, उससे क्या, वो तो कह के चला गया, कहने वाला कहता रहता है। पर वही बेटे ने, बेटे के कोई संबंधी ने और कह दे तो फिर कहाँ कितनी मिर्ची लगती है। ये अपना पराया हमने की हुई संकल्पनाएं, कल्पनाएं हैं, वास्तविकता में अपना नहीं है। जिसके पास ये निर्णय है कि जिसको मैंने पाला है, पोसा है, वही मुझे अंतिम समय में अग्नि लगाने वाला है, तो पहले से ही संभल के रहेगा। आज तक हमने संभलने का पहले से प्रयास नहीं किया, माँ इस कारण से दुखी है। कर लो ना, कम से कम यहाँ बैठे बैठे यही निर्णय कर लो कि नहीं, मैं जो ये व्यर्थ में मेरा मेरा कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है। मम पुत्तम मम भज्जा, कुंद कुंद स्वामी भी कह रहे हैं, कैसी कल्पना, कैसा भ्रम है। मम पुत्तम, मेरा बेटा है, मम भज्जा, मेरी भार्या मेरी पत्नी है, मम धन धनोति, यह धन धान्य मेरा है। ये सब कुछ आपकी कल्पनाएं हैं, मात्र भोग वासनाओं के पीछे की गई हुई संकल्पनाएं हैं, और तथ्य सत्य कुछ भी नहीं है क्या? हमेशा धन संपत्ति जो हमने विमल भाई कमा के रखी है, वह हमेशा साथ देगी? नहीं देगी। जब धन संपत्ति नहीं देगी, ये शरीर नहीं देगा, तो शरीर के भोगों के निमित्त से जिसको मैंने जन्म दिया है, क्या वो साथ देगा? नहीं देगा। मैं वकील साहब किसी के घर परिवार को तोड़ने का काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो हम पे केस कर दो कि महाराज ने प्रवचन में ऐसा करके हमारा परिवार, हम इनको तबाह कर दिया। नहीं, मैं किंचित भी नहीं कह रहा हूँ कि घर छोड़ के भाग जाओ। मैं घर में रहते हुए जीने की कला सिखा रहा हूँ। आज मात्र भीतर से निर्णय कर लो, तुम्हारा आधा दुख माँ कम हो जाएगा इसी निर्णय से कि ये मेरा साथ देने वाला नहीं है। जब तक जी रहे हो, जब तक रह रहे हो, रहो, पर ये निर्णय करके रहो कि ये मेरे काम में आने वाले नहीं हैं। ये संसार मात्र स्वार्थियों का एक मेला है और कुछ भी नहीं है। इतना निर्णय करके जीना, आंखों पे जो लगी है ना, याद है उस दिन बताया था,
आंखों पे लगी है जो मोह की पट्टी, उसको अलग करके सत्य को जान लो, पहचान लो। फिर जब जैसा आगे निमित्त मिलेगा वैसा काम हो जाए, पर कम से कम जीते जी सत्य को पहचानो तो। कितनी कितनी पाप बुद्धि को हमने प्राप्त किया, धर्म बुद्धि को छोड़ के चयूण धम्म बुद्धिणम। जो समय धर्म ध्यान का था वही समय अर्थ कमाने का था, और हमने धर्म ध्यान छोड़कर अर्थ कमाने में पूरा समय व्यतीत किया। अब वृद्धावस्था आई, अब ना ग्रंथ पढ़ते बन रहा है, ना उपवास करते बन रहा है, ना सामायिक करते बन रहा है। अब सोच रहे हैं कि मैं भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ूँ, अब मैं कुछ बन जाऊँ। अरे जब समय था तो समय का तो उपयोग किया नहीं, व्यर्थ में गंवा दिया। अब क्या करोगे? वार्धक्यम केवलम श्रमम मात्र। वृद्धावस्था एक शरीर का श्रम बचता है, चाहे तपस्या हो चाहे घर गृहस्थी हो। चयूण धम्म बुद्धि, धम्म बुद्धि को, धर्म बुद्धि को छोड़कर कहाँ भटकता रहा। संसार में मूल भटकने का कारण यही है, धर्म बुद्धि को छोड़कर जो तूने पाप बुद्धि अपनाई है। कल भी समझा था ना, कल पाव बुद्धि ये कहा था, आज धम्म बुद्धि चयूण कहा। ये कह मत देना कि पुण्य से प्राप्त हो रहा है, पुण्य बुद्धि से प्राप्त नहीं हो रहा है। पिछले पुण्य के उदय से भले ही प्राप्त हो रहा है, पर आज तुम्हारी पाप बुद्धि काम कर रही है, इसलिए तुम धनोत्ति प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, प्राप्त कर लिए, 500, 1000, 2000 कमा लिए, छोड़ दो ना। नहीं छोड़ पा रहा है, और आने दो, और आने दो। जितना मिलता है उतना कम है। लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। लाज जाओ, लाज जाओ। जितना ज़्यादा बोझा लादोगे उतने ज़्यादा नीचे नरकों में स्थान मिलेगा, ये भी पक्का मान लेना। भवारंभ परिग्रतम नारकस्य आयुषा, सूत्र याद है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक की, और वो भी जितना जितना विशेष उतना उतना पहले से 7वें तक पहुँचने की व्यवस्था है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, मत छोड़ो धर्म बुद्धि को, मत छोड़ो धर्म बुद्धि को। कुछ दिन पहले महाराज एक कथा सुना रहे थे, सुनी थी क्या वकील साहब? वह राजा था, पहुंचा था मुनिराज के पास। मुनिराज से जैसे ही नमस्कार किया, उन्होंने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा क्या होगा, कुछ आगे पीछे बताओ। मुनिराज ने जैसे ही कहा था कि कुछ ही दिनों में तो अपने ही घर में विष्ठा में नाली में पंचरंगी कीड़ा बनने वाला है। क्या पंडित जी सत्य नहीं जानता था वो? क्या सत्य को जाना नहीं था? जाना तो था पर माना नहीं था। उसे लगा कहाँ है, देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। वह कहा था तभी भी राजा ने, अभी भी समझ जा, कुछ थोड़े समय के जितने समय बचे हैं धर्म ध्यान कर, दीक्षा ले ले। वह कहता है नहीं महाराज जी, बस 6 पीढ़ियों की व्यवस्था हो गई, 8 दिन में 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता हूँ, और फिर आप जो कहोगे। फिर कहा था भाई 7वें दिन तो तेरी मृत्यु होगी, क्या करेगा? जानता था पर मान नहीं पाया था, मान नहीं पाया था, मान नहीं पाया था। क्या हुआ? क्या हुआ? जाकर विष्ठा में कीड़ा बना। पूरी कथा हमें पता है। भले ही वह उस राजा जैसे विष्ठा में कीड़ा नहीं बन रहे हैं, पर नाली में कीड़े नहीं बने हो, नाली के कीड़े नहीं बने हो। कौन सी नाली? वह रोड पर बहने वाली नहीं, भोगों की नाली के कीड़े बन के तो घूम रहे। वो नाली का कीड़ा भी कुछ मिल जाए खाने के लिए इधर उधर भागता है। हम भी तो 5 इंद्रियों के विषयों के पीछे नाली में, भोगों की नाली में कीड़े बन के घूम रहे हैं। कभी स्पर्श का विषय, कभी रसना का, कभी घ्राण का, कभी चक्षु का, कभी श्रोत का, मात्र उन भोगों के नाली में कीड़े बनकर घूम रहे हैं। थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता आप लोगों को? थोड़ा सा बुरा नहीं लगता आप लोगों को? बुरा लगता होता ना वकील साहब, वहाँ नहीं होते, कहीं और होते। बुरा, बड़ी सबसे बड़ी समस्या तो यही है माँ, हमें बुरा ही नहीं लगा।
आप तो कैद जाओ कैद जाओ कैद जाओ, हम इन कान से सुनते, इनसे निकाल देते, बढ़िया 2-4 बार तालियां बजा लेते, बाहर जाके प्रशंसा, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, पता नहीं पर बढ़िया, बहुत अच्छा बनाते, बहुत अच्छा बताते, क्या बताया वो नहीं पूछो महाराज, पर बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया नहीं पता पर बढ़िया। सोचो कैसे कैसे धन धन्योती तीव्र कंखाए, तीव्र आकांक्षा, तीव्र आकांक्षा, एक 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 पई पई करने के लिए कितना कितना पाप कमाया धर्म बुद्धि को छोड़कर। सब कमाने का एक ही समय रहता है, धन कमा लो, पुण्य कमा लो, धर्म कमा लो, सबका एक ही समय है, युवा अवस्था। और पूरी वह युवा अवस्था हमने पाप बुद्धि से धन कमाने में लगाया, भोग वासनाओं में लगाई, धर्म बुद्धि को छोड़कर। कितना धर्म किया, माँ पूजा पाठ करना, व्रत करना, अभिषेक देखना, मात्र इतना धर्म है क्या? ये धर्म की क्रिया है, ये धर्म की क्रिया है। बात समझना है, वास्तविक धर्म भीतर था। दया करुणा कितनी की नहीं थी। एक धर्म भी हमने एक फॉर्मेलिटी के रूप में, एक व्यवहारिकता के रूप में बना के रखा है। सुबह उठो कि 5 बजे से दरवाज़ा खटखटाओ, भगवान उठ जाओ। खोल दिए भगवान के पर, रहने वालों ने दरवाज़ा खोले, हमने दर्शन किए, पुनः गए, काम करके आए, पुनः पूजा अभिषेक कर लिया, पुनः घर चले गए, पुनः दोपहर में 2-4 शब्द भगवान को सुना दिए, पुनः घर गए, रात में आकर 2-4 मालाएं फेर ली। बस हमारे जैसा धर्मात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये कल्पना, ये भ्रम हमारे भीतर, ऐसा नहीं है ना? ऐसे धार्मिक क्रिया करने वाले तो बहुत धार्मिक है, पर धर्मात्मा आज तक शायद नहीं मिला। चयूण धम्म बुद्धि, धर्म बुद्धि को छोड़कर मात्र यहाँ मंदिर में आकर भी हमने क्या देखा? कौन मेरा, कौन अपना, किससे क्या बात करूं, किससे क्या पूछूं, मात्र राग द्वेष की बातों के लेकर कल्पनाओं को रचते गए और कुछ भी नहीं किया। प्रभु के चरणों में भी आकर भीख मांगना प्रारंभ कर ली, भगवान कुछ तो दे दो, मैं तो वर्षों से तुम्हारा भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा ही नहीं करते, वे आने वाले नहीं हैं। ये धर्म नहीं थे, ये धार्मिक क्रियाओं से भी कोई फल मिलने वाला नहीं था। कितना कितना लोभ भगवान के चरणों में आकर भी हमें सताता है। घर दुकान की तो बात छोड़ ही दो, घर दुकान की बात तो छोड़ ही दो, माँ कितना सारा लोभ नहीं है? ऐसा भी घर में सबके कमरा एक कोना होगा कि ऐसी सामग्री रखी होगी टूटी फूटी जिसका कोई काम नहीं है। ऐसी सामग्री घर में नहीं रखी ना आप लोगों के? बोलो ना। वह अच्छी खासी बाल्टी थी, टूट गई, उसकी डंडी टूट गई, माँ फेंक दो ना। नहीं महाराज जी, वह कचरा रखने तो काम आ ही जाएगा। अलग से कचरा रखने का, लाने की शक्ति होने पर भी वही सामग्री का प्रयोग होगा। घर की जितने जितने पुरानी सामग्री है, काम में कभी आई? काम में ना आई ना आएगी, पर फिर भी छोड़ दिया नहीं। बहुत और होशियार कुछ लोग होते महाराज जी, वो सब इकट्ठा करके वे भंगार वाले को दे दे, उसके बगले में एक आध बर्तन अच्छा, एक आध कपड़ा अच्छा आ जाए। कितना लोग तीव्र कंखाए, तीव्र कंखाए, तीव्र आकांक्षा के पीछे धर्म को छोड़कर, धर्म बुद्धि को छोड़कर पता नहीं जीव क्या क्या करता है। तीव्र कंखाए, तीव्र आकांक्षा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसी कितनी सारी सामग्री माताओं आपके घर में रखी होगी जिसको बरसों से आपने नहीं देखा होगा, है क्या? ऐसी कितनी सारी सामग्री घर में, सामग्री, वस्त्र, बर्तन, ऐसे कितने सारे होंगे जिसको आपने वर्षों से देखा नहीं होगा, पर फिर भी घर में रखा है। किसी ने कह दिया दे दो, ये अलग कर दो, कब तक संभालोगे? कह देंगे नहीं नहीं, जरूरत पड़ी तो। पर जब जब जरूरत पड़ती है माँ, तो वो सामग्री काम में नहीं आती, इस काम में दूसरी ही आती है। ऐसा नहीं होता क्या? जब आप ले आते वकील साहब, ये सामग्री चाहिए थी, ले आया, अरे वो तो मिल गई, आप जैसे लेने गए थे ना तभी वो मिल गई थी, अब रखो दोनों संभाल के। सोचो, विचार करो, कितनी आकांक्षा, कितनी कितनी तीव्र हमारे भीतर चाह है।
चाहे धन धनोती की हो, पुत्र भार्या आदि के प्रति ममत्व के कारण हो, ये परिपूर्ण रूप से हमारे भीतर का भ्रम है। क्या करे, है वो परेशान है, नहीं है वो भी परेशान है। नहीं है क्या? ऐसा ही है। कोई पुत्र बिना, भूल गए, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे सो रोवे। जिसके पास पुत्र है वो परेशान है, ये काय को आ गया, नहीं था तो चिंता थी, अरे क्यों चला गया, क्यों नहीं है, मुझे बेटा नहीं है। पूछो ना, जिनके पास नहीं है उनसे भी जाके मिलना, और जिनके पास है उनके भी जाके मिलना, दोनों भी परेशान हैं। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे सो रोए, खोटी संगति सो दुख उपजे सो प्राणी। विचार करो, कहने को तो बहुत 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 कुछ है, पर हम अपने लिए कितना समझ पाए भाई? दादा समझे कुछ नहीं। चाहे कुम्हेड़ी हो चाहे ललितपुर हो, सभी तो एक ही से है। परिणाम को समझना है, कैसे कैसे तीव्र आकांक्षा के, लोभ के हमारे परिणाम हैं। घर में कुछ कमी है? नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। 2-4 पीढ़ी तो आराम से खा लेगी, पर फिर भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि समझो धर्म बुद्धि को। पंडित जी मत छोड़ो, मत छोड़ो। युवा अवस्था में नहीं कर पाए, अब पूरे ही बिना काम के होने से पहले ही कुछ काम के हो जाए, प्रभु के नाम के हो जाए। आज तक खूब काम के तो रहे, पर फिर भी आखिरी में क्या सुनने मिला? क्या सुनने मिला? आपसे तो वही अच्छे, बदनामी में हाथ में आई, सब कुछ दूसरे के नाम कर दिया, पर फिर भी लकी यही सुनने मिलता है कि क्या तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं, उससे तो अच्छा हम अपने घर में ही थे, क्यों ले आए? नहीं सुनने मिलता है, नहीं सुनाती माँ। विचार करो, तीव्र कांक्षा, तीव्र आकांक्षा, उस आकांक्षा के पीछे पई पई जोड़ जोड़ कर कहाँ लड़ रहा है, कहाँ कर रहा है, स्वयं को ही पता नहीं। आज के तो पंचम काल में कोई बड़ा नहीं, न धर्म, न धर्मात्मा, न भाई, न माँ, न पिता, कोई भी हो, कोई भी हो, बहन न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बहन न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ तुम्हें रुपया मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, हम वहाँ के हैं। हमें धर्म, धर्मात्मा, गुरु, प्रभु, माता पिता कुछ नहीं दिखते, सबसे बड़ा रुपया है। जहाँ मेरा रुपया का काम होता है, वहाँ व्यक्ति अपने धर्म को, अपने ईमान को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को भी बेच देता है। कोई उसको उसकी फिक्र नहीं है। नहीं देखते क्या आप लोग? देखते हैं। हमने तो खूब खूब स्थानों पर देख लिया, ना ईमान बचता है, ना धर्म बचता है, बस सबसे बड़ा रुपया। पैसे फेंको और तमाशा देखो, ये पंचम काल की स्थिति है। नहीं है ऐसी स्थिति? ऐसी है। पैसे फेंक कर जो करवाना चाहो सामने वाला करने के लिए तैयार है, पर चाहिए पैसा, रुपया। जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो। कितनी भी बड़ी नोटों की गड्डी इकट्ठी करके रख लेना, जब अंतिम समय आएगा तो उस नोटों के गद्दी पे संस्कार होंगे ना। नोटों के गद्दी पर करोड़पति अरबपति के नोटों के गड्डियों पे संस्कार होते हैं ना। जब भी होंगे तो लकड़ी पर ही जलाया जाएगा, एक न्यौछार की भी नोट उस पर नहीं डाली जाएगी। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, एक एक पई, एक एक नोट, एक एक गड्डी इकट्ठी करते जाओ। साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो ये धर्म बुद्धि जाएगी, पाप बुद्धि से पाप कर्म ही साथ जाने वाले हैं। किसके लिए कर रहे हो? विचार करो, विचार करो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये वासनाओं के पीछे मैं जो पाप इकट्ठा कर रहा हूँ, उससे मेरा क्या होने वाला है, स्वयं का स्वयं से निर्णय कर लो।
समय हो गया है कहने। वे ऐसे नहीं कहते, का कहते हमसे पूछो हम बता है। वे कहते कंठ की विद्या और अंटी का दाम जब खोलो तब काम में आ जाए, ऐसी कहावत है। ये किस लिए कह रहे थे? ये यहाँ कहने के लिए नहीं कह रहे थे, पर आपके अंटी के दाम के अलावा आपकी घंटी में कितना रखा है। उन्होंने घंटी के लिए नहीं कहा था, मात्र अंटी के लिए कहा था, जितने के लिए तुम्हारी वह जो कार्य था वह संपन्न हो जाए। हमने कितना कमा के रखा है, भले ही शब्द अलग है, 500 से ज़्यादा जो कुछ भी है ना वकील साहब, वह आंटी का नहीं है, वो तो घंटी का तुम्हारे पेटी का है, पेट का नहीं है। बोलो ना आप कितना बचा है, कितना बचा है। कंठ में विद्या ही चाहिए, जब तक श्रावक है तब तक धन भी चाहिए, पर वह कल्याण करेगा। आप ही बोलो ना, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, समय हो गया है। वह धन संपत्ति कल्याण करेगी, परिग्रह आपको मोक्ष दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। परिग्रह तो तुम्हें मनुष्य नरक में ही ले जाएगा, और कहीं जाओगे? पंचम गति को प्राप्त कर लोगे? नहीं। जब भी साधु बनोगे, भगवान बनोगे, सबको छोड़कर ही बनना पड़ेगा। और ये 12 भावना का व्याख्यान चल रहा है, वैराग्य को उत्पन्न करके तुम्हें साधु और भगवान बनाने की कला सिखा रहा है। वो तो हमने समझा है, याद किया है, रटा है। इन बातों को दोहराकर हम अपने आप ही छल कर रहे, अपने आप से, दूसरे किसी से नहीं। सत्य को समझो, यहाँ की अपेक्षा क्या है और वो कब कहा जाएगा, वह तो मात्र एकमात्र व्यवहारिक अपेक्षा से कहा गया। जब तक श्रावक हो तब तक अपने पास रखना, पर ये कहा क्या, साधु बनने के पास भी कौड़ी रखना नहीं। श्रावक के पास कौड़ी नहीं है तो श्रावक कौड़ी का नहीं है, और साधु के पास कौड़ी है तो साधु कौड़ी का नहीं है। अब आया कुछ समझ में? ये भी हमारे गुरु ने ही सिखाया है। उन्होंने जो कहा वो ही कह रहा हूँ, अभी भी समझो समझो, नहीं तो लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। मैं नहीं कह रहा मरो, पर मरना है और नीचे नीचे ही जाओगे। इसलिए सोचो, जो तीव्र आकांक्षा है, तीव्र इच्छा है, उसे छोड़ दो, धर्म बुद्धि को मत छोड़ो। जितना कर सको, जितना कर सको, युवाओं इसी अवस्था में धर्म कर लो। बूढ़ा होने पर धर्म हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अभी कर लो जितनी देव शास्त्र गुरु की सेवा करनी है, पुनः तो बड़े होने के बाद फिर कमाना, रोटी कपड़ा मकान, इसके पीछे लगने के बाद पुनः कोई समय नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? चाहकर भी? संयम के पापा, चाहकर भी समय मिलता है? नहीं मिलता। कितना ही सोचो कि थोड़े 8-10 दिन जाके गुरु के पास रह लूँ, पर रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी आई है। इसलिए समझो समझो, धर्म बुद्धि को छोड़कर पाप बुद्धि में परिणति मत ले जाओ। पाप बुद्धि को छोड़कर जितना समय मिला है धर्म में लगा लो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। घड़ी का नहीं, चतुर्मास का भी काउंटडाउन शुरू हो गया। 1 महीने के 1 दिन 2 दिन और निकल गए। 14 तारीख को निष्ठापन है। ग्रंथ पूरा करके जाऊंगा, आप उसकी चिंता ही नहीं करो। मैं एक गाथा को 4 दिन भी पढ़ा सकता हूँ और एक गाथा को 1 मिनट में भी पढ़ा सकता हूँ, उसकी चिंता मत करो। मैं ग्रंथ पूरा ही करके जाऊंगा। कैसे पूरा करना है वो मेरी जिम्मेदारी। पर समझो, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आखिरी के अभी तो महीने थे, 4 महीने से अब कुछ दिन शेष बचे हैं। समझो संभलो अपने आप को, क्योंकि समय हो गया है। दीर्घ संसार में घूमते घूमते अब अपने संसार को छोटा कर दो, धर्म बुद्धि से जाओ। जाना तो है ही सबको, जो आया है उसे जाना ही है। कहाँ जाते हो? अपने भीतर जाओ, अपना कल्याण करो। कहाँ दूसरे के पाप के निमित्त से स्वयं को कर्मों का आश्रय करते हो? सोचो और समझो। मेरा बेटा,
मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा धन, मेरा धान्य, ऐसे तीव्र आकांक्षा भावों से जो धर्म बुद्धि को छोड़ता है वही पच्छा यानी उसके बाद पड़ी भरती दीह संसारे, वही दीर्घ संसार में उलझता है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी 31 नंबर के श्लोक में कह रहे। कल और भी अच्छी बात है, माँ बुरा लगा तो क्षमा करना, पर परम सत्य वकील साहब यही है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता, मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता, मैं तो उसको निज घर में पहुंचाना चाहता हूं। फिर आपका विषय आप जानो, किसी की ईंट की दीवार टूट गई तो मैं क्या करूं, मैं तो निज आत्मा के निज निवास तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए सत्य की व्याख्या चलता करेंगे। और 32 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कौन सी रहस्य की बात कहते हैं उसको समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय हो गया है। कल पुनः समय पे नहीं आओगे ना, समय को आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो देखते देखते 2-4 दिन और खिसक जाएंगे। हम खिसके उसके पहले अपने कषायों को खिसका दो, तभी हमारा काम होगा। मिलते हैं समय पर समय की बात करने के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।